जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रे तो नवधा भक्ति बताइए। देखिए कत की हाँ रुकिए मैं आ रहा हूँ पर। हाँ हाँ ठीक है। कत की तो ई यार 70 75 उधर रख वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जय हो हरे कृष्ण। बारिश हो रहा है कि नहीं आपकी तरफ? नहीं हो रहा है। जो नवधा भक्ति का प्रहलाद जी महाराज ने असुर बालकों का भागवत में उपदेश दिए है ना, जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सक्षम दास्य आत्मनिवेदनम, उसको रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान श्री राम द्वारा माता सवारी को बताई गई है। वो अलग है ये अभी जो आप बोले ना। हाँ, ये प्रहलाद का भक्ति जो बताया है नवधा भक्ति विषय में। हाँ, सबरी वाला अलग है। हाँ। तो सबरी वाला याद है आपको? याद तो वैसे पूरा नहीं और है कुछ। हाँ, करंट कार्ड में है। हाँ। जैसे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणु गण करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचन भजन सो वेद प्रकाशा, हाँ। छठ दम शील विरति बहु करमा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवा सम मोहि मय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा, आठवा जथा लाभ संतोषा सपनेहु नहीं देखेउ पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हिय हरसन दीना। कितने सुंदर बताया है राम भगवान ने। प्रथम भक्ति संतों का सत्संग जो हम अभी कर रहे हैं, श्रवण श्रोत्रिय ब्रह्म। दूसरी भक्ति भगवान की कथा प्रसंग में प्रेम। श्रवण करने से तो प्रेम होगा ना, निरंतर श्रवण करेंगे अगर सद्गुरु से तो हमारा रुचि हो जाएगा। तीसरी भक्ति बताया गया कि अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा। ये बड़ा मुश्किल है। क्या क्या बोल रहे हैं? अभिमान रहित होकर गुरु जी की सेवा करना ये तो सबसे बड़ा मुश्किल है ना उनके पास में। चौथी भक्ति कपट छोड़कर भगवान की गुणों का गान। ये भी मुश्किल है, जो हम दिखावा करते हैं, अपने को भगत दिखाते हैं, ऊपर एक भीतर एक सोचते हैं, एक कुछ बोलते हैं। वो तीन एक होना चाहिए, जो मनसा वाचा कर्मणा, तो वही संत कहलाता है ना। पांचवी भक्ति मंत्र का जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास। छठी भक्ति इंद्रियों का दमन, शील वैराग्य और सज्जन धर्म का आचरण। सातवीं भक्ति सप्तम में
भगवान को सब में भगवान को देखना और संतों का आदर करना। 8वीं भक्ति बताया गया कि जो मिल जाए उसी में संतोष और पराया दोष न दिखना। यथा लोभ संतोष, जैसे भी जो भी मिला यथा लाभ, हाँ जो भी मिला अपने कर्म के हिसाब से उसी में संतोष रखना। मोबाइल में निकाले हैं क्या आप? हाँ, 9वीं भक्ति छल कपटहीन सरल स्वभाव और भगवान पर अटूट भरोसा। तो कैसे कौन कौन सा जगह से लेके क्या क्या ऐसे बताया गया है, वो पढ़ने से हम जो पहले से आप पढ़े होंगे तो कहाँ गीता के कौन सा श्लोक, भागवत का कौन सा श्लोक और उपनिषद का कौन सा मंत्र, ये सब जान पाएंगे ना। जिसे संतों का सत्संग ये कहाँ पे आप पाते हैं? शास्त्रों में, गीता में, भागवत में या उपनिषद में कहाँ बताया गया है? सठ सुधर ही सतसंग तिपाई पारस परस कुधात सुहाई। सठ अब किसे कहते हैं, इसके विषय में मालूम है? सठ मतलब, सठ का बहुत सारे अर्थ होता है। एक तो जो क्या बोलते हैं उसको, झूठा मूठा दिखावा करता है उसे सठ बोलते हैं। और एक मूर्ख को भी सठ बोलते हैं। या क्या बोलते हैं आप, क्या अर्थ है? सठ का अर्थ होता है वास्तविक में उसे जानकारी होता नहीं है। माने एक जने मूर्ख को अगर बिरंची जैसे भी गुरु मिले वो नहीं सुधरता, क्योंकि वो अभिमान घमंड के कारण वो स्वयं अपने आप ज्ञानी समझता है। वैसे व्यक्ति, उसके विषय में रावण को दिया गया है, बिरंची जैसे गुरु मिलने पर भी उसको काम नहीं आता। एक दोहा है ना सुंदर सा रामचरितमानस में। हाँ, क्या है? कौन सा? ये यदि गुरु मिले बिरंची सम, हाँ फूलई क्या उसे फुलई फरई, हाँ कुछ वेद जो होता है ना, वो चाहे अमृत वर्षा होने पर भी उसको फल नहीं लगता। यद्यपि सुधा बरसई, हाँ तो उसके लिए कोई काम का नहीं आता है। तो अच्छा, न्योदा भक्ति को पढ़ के सुनाऊं क्या? इसमें देखिए, सबरी जब राम को बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, जब मिल गए तो इतना पागल सब बन गई जैसे कोई मतलब भिखारी, एकदम संपत्ति से हीन हो, कोई दरिद्र हो, उसे कल्प वृक्ष जैसे मिल जाए तो उसके जैसे कोई नारकीय जीव को हरि पद मिल जाए, मतलब उसके आनंद के ठिकाना नहीं हो करके वो क्या देने लगी है खाने पीने के लिए। कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए। ये नहीं कि मतलब एक ऐसे खाना होता है कि अनमनी से कोई दे रहा है, भाई चलो ना खाएं तो इनको तकलीफ होगा बोल करके
थोड़ा सा खा लेता हूँ, कि चाय एक कप पी लेता हूँ, लेकिन वो प्रेम से नहीं हो, लेकिन उनके दिए हुए भक्ति के कारण प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी, फिर उसे बार बार उसके मतलब प्रशंसा करते हुए खाए भगवान। फिर पानी जोरी आगे बैठाड़ी, पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु में बिलो की प्रीति अति बाड़ी। पानी मैंने हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो गई। कौन? सबरी माता। सबरी। प्रभु में बिलो की प्रीति अति बाड़ी, बिलो की अर्थात ऐसे देखने लगी कि देखिए साधारण देखना अलग होता है और बिलो की मैंने उनके जो अद्भुत मूर्ति को देख करके मन में विचार करने लगी कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। मैं आपको किस हिसाब से, किस विधि से मतलब विनती करूं, क्योंकि मैं अधम जाति में हूँ, अधम जाति में से हूँ और जड़मति भारी, फिर एक जड़ हूँ, मेरी मति भी अधम है। तो अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, और फिर नारी तीना मह में मति मंद अघारी। उसके बीच में मति मंद है, माने मेरी मति भी सही नहीं है। कहा गया जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदानी, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। निर्मल मति अलग होती है, मंद मति, मेरे तो मंद मति है। अगर निर्मल मति होती तो आपको मैं ठीक से विनती कर पाती। तो इनके बात सुन करके भगवान कहने लगे, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। कह रघुपति सुनु भामिनी माता, ये भामिनी माता तू सुन, मेरा विचार क्या है। राम जी बोले, मानो एक भक्ति करना था, मैं कुछ और नहीं मानता, केवल भक्ति का ही एकमात्र नाता मैं मानता हूँ। और आगे जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब मुझे प्रिय नहीं कर सकती। ये सब न इनमें मैं आसक्त होता हूँ, इनके प्रति मुझे कोई नजर भी नहीं है। तो मेरे प्रिय कौन है? भगतिहीन नर सोभाई कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसा। मान लिया जाए किसी कृषक का फसल नष्ट हो रहा है, पानी के कारण, बिना पानी कारण मर रहा है। बादल तो आता है पर बादल से बारिश कुछ होने वाला नहीं है। तो भगतहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिश देखिए तैसा। इसी तरह बिना जल के बादल जैसे, तो उसमें किसान को भी खुश नहीं लगता है ना। तो ऐसे भगवान बोले, अगर भक्ति के बिना मुझे कोई कुछ भी देना चाहे, कुछ भी करे, मुझे मेरे लिए कोई वो काम का नहीं है। भगवान कहने लगे, नौधा भगति कौ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। नौधा भगति कौ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही, धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतन कर संगा तो कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। सत्संग एक ऐसा अमृत है या ऐसा हम लोगों को बदलने के लिए एक प्रकार की वो पारस है, समझिए। हम लोहे हैं और सत्संग क्या है? पारस है। लोहा अगर पारस से मिले टकरा जाए तो उसे मतलब उसे बदल देता है। और एक बार ले लिए सत्संग का, जैसे हनुमान और कलंकिनी ना, वो लंका में पहले लंकिनी, हाँ, डांट रहा था हनुमान जी महाराज को, लेकिन मुक्का जैसे हनुमान का उसके ऊपर खून के उल्टी करते हुए जब गिरी, तब उसे होश में आया और वो भक्ति उसमें निकल पड़ी, क्योंकि सत्संग की प्राप्ति हो गई ना। तो इसीलिए भगवान राम कहते हैं, नवधा भक्ति कौन तुहि पाही, सावधान सुनु धर्म न माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति जो है संतों का संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति माने रति एक प्रेम स्त्री पुरुष के होते हैं, लेकिन ये जो है कथा में जिस व्यक्ति ने रति मने लगा लिया है, जैसे उसमें कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही जिमी प्रिय दाम। उसी तरह उस माने जो भक्ति अर्थात ये सत्संग में कथा में भगवान की उसी तरह प्रिय जिसने किया है, उस भक्ति के विषय भगवान बोल रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा प्रसंग में उतना उसको रति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान माने जैसे मान लिया जाए कोई राजा है, बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत संपत्ति वाला है, और गुरु किया है एकदम गरीबी व्यक्ति को। मन में उसके विचार हुए है, अरे मैं तो गुरु से कई गुना अधिक हूँ, और मन में कपट है, तो वह ऐसा नहीं है, वो सही शिष्य नहीं है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अपने आप को मान रहित होकर के गुरु की सेवा करना। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान। तो चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान अर्थात देखिए, ये जो है हम बात भी कर रहे हैं, ये कर्म योग है। कुछ भी करते हुए भगवान के गुण को, उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को, उनके महत्व को हमेशा दिल में, मन से, जैसे अंतस्करण में हमेशा वो सतत चलते रहना चाहिए। दुनिया में भले ही रहे कोई बात नहीं, लेकिन अनासक्त होकर के गुरु के कहे हुए बात को देख मान करके भगवान की भक्ति गुण गान को गाता रहे बना। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान। मम गुण माने मेरा, माने राम जी बोले है ना। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये कौन सा है? पांचवा, हाँ। पंच भजम, पंच जप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे ऊपर में विश्वास दृढ़ होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा मैंने जैसे वेद प्रकाश, एक प्रकाश होता है सूर्य का, एक प्रकाश होता है चंद्र का,
और इसमें कहा गया है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये भजन रूपी जो माने प्रकाश है, हाँ भजन रूपी, तो इसमें भगवान शंकर बोले हैं ना, हाँ क्या कहे हैं वो भगवान शंकर पार्वती से, उमा कहूँ अनुभव अपना सत हरि भजन भजन। जगत सब सपना। ये जब भजन ये भी आया यहाँ है ना, पंचम भजन, हाँ भजन बोले हैं ना शंकर भगवान भी, हाँ पंचम भजन। हाँ हाँ वो बोले हैं भगवान शंकर, कहो उमा नहीं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भजन एक ऐसा प्रकाश है कि वेदों में इसका मतलब ग्रांड इसमें वर्णन है इस प्रकाश का, भजन रूपी माने प्रकाश का। हाँ ये हमारे मन में कलुषित जो अंधकार है ना, हाँ अज्ञान रूपी अंधकार है, इसको प्रकाश कर देता है। हाँ और जैसे मान लिया रात के अंधेरे में किसी बंद कमरे में बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और उसमें एक एक तोला के लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है और एक एक तोला के सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो उसमें से कहा जाए जिससे भी तू उठा ले उसी को आपको प्राप्त हो जाएगा। सेम वही उसी वजन का है, वो भी लोहे भी और सोना भी, हाँ लेकिन उसके नजर में दिखाई नहीं दे रहा है, अंधकार है। हाँ तो इसमें कहा गया पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन वेद प्रकाशा अर्थात जिसके दिल में, जिसके मन अंतस्करण में भगवान के भजन निरंतर शाश्वत चल रहा है, तो उसके अंतस्करण में अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा आ ही नहीं सकता। हाँ इसी के विषय में बताए हैं। हाँ फिर छठ जमशील विरति बहुकर्म। छठ दमशील विरति बहुकर्म निरत सज्जन निरंतर। रुकिए, छठ जमशील विरति बहुकर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठ दमशील विरति बहुकर्म माने बहुकर्म अर्थात जितना भी कर्म कर रहा है। छठ दमशील विरति बहुकर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म, और ये सब कुछ करते हुए अनासक्त होकर के निरंतर सज्जन का जो धर्म है, तो ये कौन सा है? छठवां है। हाँ छठवां है। सातवां सम मोही मय जग देखा मोति संत अधिक करी लेखा। सातवां सम मोही सम जग देखा। तो रामचंद्र तुलसी दास में भी इसके विषय में बोले हैं। रामचंद्र प्रणाम जिस समय किए हैं। सिया राम मायो सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इसे बोले सतवां में, सतवां सम मोह जग देखा मोति संत अधिक करी लेखा। सतवां संसार को बिल्कुल मेरे रूप को जाने और देखी। मोति संत अधिक करी लेखा, मुझसे संत को अधिक मानी। जैसे ये अम्बरीश दुर्वासा में आ जाइए। हाँ, क्योंकि वो अम्बरीश जो है भक्त है भगवान की, और ये जो है दुर्वासा
ज्ञान का रूप है, क्रोध का रूप है। शिव जी का अंश अवतार है और श्री कृष्ण, शिव जी का अंश अवतार और श्री कृष्ण के गुरु जी। हाँ बस, हाँ हाँ। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। आठवां जथा लाभ संतोषा, जो कुछ भी उसके कर्म के हिसाब से मिला उसी में संतोष रखे। और सपने हो नहीं देखई पर दोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा अर्थात जिस समय मन लिया जाए धनुष भंग हुआ, धनुष टूट गया और सीता माता ने भगवान के गले में पुष्प माला पहना दिए, माने सीता माता। तो उस समय देवताओं ने पुष्प का वर्षा किया और राक्षसों ने अर्थात बड़े बड़े राजाओं ने जो आए थे सीता के स्वयंवर में, वही रूप और वही दृश्य को देख करके इन लोगों को जलन हुआ। देवताओं ने खुशी करके पुष्प का वर्षा किया उनके ऊपर, राम सीता के ऊपर। और ये राजा लोग जो हैं, जो कि धनुष को टस मस नहीं कर पाए, 10,000 राजा मिल करके भी, तो वो लोग वो क्या करते हैं, वो हल्ला करने लगी, हमारे रहते रहते कौन सीता को ले जाएगा, हम लोग छुड़ा लेंगे, सहायता करके करेगा जनक तो उसे बांध देंगे और ये दोनों लड़कों को भी बांध देंगे। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं आठवां जथा लाभ संतोषा और सपने होना दिखाई पर दोषा। तो ये लोग पर दोष और पर के वस्तु को देख करके मतलब अपने आप जलने लगते हैं। और संत लोग क्या करते हैं, वो खुशी होते हैं, खुशी मनाते हैं, उसके ऊपर मतलब शुभ कामनाएं देते हैं और पुष्प की वर्षा भी करते हैं। इसीलिए सत्वा मम, हाँ मम सत्वा सम मोही मैं जग देखा, मोति संत अधिक करी लेखा। संत जो है देखिए संसार में दो ही ऐसा पर्सनालिटी है जो कि बिना हेतु के प्रेम करने वाले, बिना हेतु के प्रेम करने वाले भक्त और भगवान। बाकी लोग सब जो है ये स्वार्थी है। इसलिए स्वार्थ का जो भगवान को स्वार्थ की क्या हो सकता है, क्योंकि स्वयं संपन्न है और उन्हें वो आनंदमय है। तो संत जो होते हैं, जो वास्तविक संत हैं, उन्हें भी भगवान की जैसे एक माया होती जड़ माया, एक माया होती है देवी माया, योग माया स्वरूप, योग माया, बस योग माया से युक्त होकर के भगवान के सारी संपत्ति को, उनको भी सारे आनंद को उनको भी प्राप्त हो चुका है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो परिपूर्ण आनंद में मग्न है। तो वो लोग क्या करते हैं, जिसके पास जिसके बैग में जो सामान है सामने वाला मांगेगा तो वही तो देगा ना। आपके पास मान लिया जाए कोई सामान है और उससे अलग कोई मांगे तो कहाँ से, जितने सामान आपके पास है उसी में से देंगे ना। तो संत और भगवान इनके पास केवल आनंद ही आनंद है। वो देंगे तो किसी को आनंद देंगे, किसी को कष्ट देते नहीं है। आनंद है, ज्ञान है उनके पास, सब हाँ शक्ति है और सब कुछ, हाँ दिव्य, हाँ दिव्य वस्तु है। माने माइक वस्तु उनके पास नहीं है, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड वस्तु है उनके पास। इसीलिए छठा तमशील वीरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, हाँ सत्वा सम मोही मैं जग देखा, मोति संत अधिक करि लेखा।
और आठवां जथा लोभ जथा लाभ संतोषा सपने होने दे कही पर दोषा, ये आठवां मैंने कहे बोल रहे थे। तो आठवां में वो हुआ कि जितने भी अपने को मिला हुआ है इतने में ही हमें संतुष्ट ही रहना चाहिए। देखिए अपने मेहनत पूरा करके, जैसे भज गोविंदम के दूसरे श्लोक में शंकराचार्य जी बोले हैं कि मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरुसद बुद्धि विषय वितृष्णाम जनलभ से निज कर्मा पेतम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। कि अपने मेहनत की कमाई से जो भी मिला है धन पद प्रतिष्ठा उसमें संतुष्ट रहे, उससे धन पद स्त्री के लिए पागल मत बने बोल के वो दूसरे श्लोक में बताया। तो इस तो अपने उस भाव के हिसाब से और एक बात सुन लीजिए। आठवां जथा लाभ संतोषा सपने हो न देखे परदोषा। अच्छा, इसमें देखिए जिस दिन से इंसान अपने पैर में खड़ा होने लगता है उस दिन से कुछ जैसे पढ़े लिखे से उसके मनोरथ हो जाते हैं। मनोरथ माने कुछ पाने की इच्छा उनके दिल में जग जाती है। लेकिन हर व्यक्ति अमीर होना चाहता है, कोई भी माने गरीबी या फकीर मतलब एक अमीरी और एक फकीरी माने एक भिखारी बनना कोई नहीं चाहता। माने अमीर होना हर व्यक्ति चाहते हैं। तो अमीर किसे कहना चाहिए और भिखारी किसे कहना चाहिए, तो इसमें ही कहा गया है। देखिए कि अमीर उसी को कहा जाता है जो तृप्त है, अपने आप में तृप्त है, और भिखारी उसी को कहा जाता है जो अतृप्त है। अतृप्त का अर्थ होता है जितने होते हुए बहुत सारा होते हुए भी अतृप्त मतलब कामना से युक्त है और बोल करके हमेशा काम। देखिए दुख का कारण एक चीज है, मतलब बिनु संतोष न काम न साही, काम अच्छत सुख सपन हो नाही। बिनु संतोष कामना से कामना का जो नाश है उसका विनाश एकमात्र संतोष से ही होती है, वो होता है कामना। और जब तक कामना है तब तक जागृत में कौन पूछे, सपनों में भी उसे सुख नहीं है बोल करके रामचरितमानस तुलसीदास महाराज जी से भी बताए इसके विषय में भी। तो कामना ही दुख का कारण है। तो संतोष आने पर कामना तो अपने आप चली जाती है ना, कामना चला जाता है, क्योंकि कामना ही एक दुख का कारण। इसीलिए कामना अधिक नहीं करना चाहिए। एक कामना एक और मैं बताती हूँ, देखिए एक प्रकार की, इसमें नवधा भक्ति को पूरा कर देने से ही सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है, मैं विस्तार लेना चाहिए। तो यहाँ मान लिया जाए एक स्त्री को कहा जाए तो हमारे यहाँ 10, 20, 21 या 22 मेहमान आ रहे हैं हमारे यहाँ। मेहमान माने आप उड़िया में कुनुआ बोलिए तो अतिथि बोली अतिथि। अतिथि। तो उन अतिथियों को एक महिला को शब्द दो कि सबके मन को संतोष करे, तो कितना परिश्रम करेगी बेचारी, क्योंकि कौन किस मतलब सबका अलग अलग विचार है। वो कौन अधिक नमक खाती है, कोई अधिक मिर्च खाती है, कोई मसालेदार खाती है तो कोई सादा खाती, मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग विचार, अलग अलग सोच, अलग अलग भोजन करने का भी ढंग है। तो सबको बराबर संतोष कर सकती है क्या एक जने? नहीं, असंभव है, और करे भी मुश्किल है, उसको तकलीफ होगी बहुत। लेकिन अगर किसी को कहा जाए माने 2 साल या 1 साल के बच्चे को संतुष्ट करने के लिए एक को अगर संतोष किया जाए, तो कहने के तात्पर्य ये है कि
एक पाव दूध से भी वो तृप्त हो जाएगा वो बच्चा, क्योंकि 1 साल का बच्चा मतलब या 6 माह के बच्चे को या दूध से और अधिक को क्या जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं है और संतोष हो गया। तो ये बच्चा अर्थात मैं जो क्या मेहमान को क्या बोले आप, अतिथि, ये अतिथि को ये मान लीजिए ये विषय वासना कामना है। ये सब ये जितने भी अतिथि हम बोल रहे हैं ये अतिथि को उदाहरण दिया गया है। अतिथि का अर्थ होता है जितने भी कामना लोगों का हजारों कामना भरा हुआ है, ये काम को ये काम ये काम ये काम, और किसी को भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। तो ये कामना ही दुख का कारण है। ये कामना जब तक नष्ट नहीं हो जाएगा तो इंसान हमेशा परेशान और दुख में व्यस्त रहेगा। तो इसीलिए इसका मतलब मतलब 8वां जो भक्ति है, 8वां यथा लाभ संतोषा सपने हो न देखई पर दोषा। इसी कारण ये सब जो क्या बोले मतलब कामना, ये कामना रूपी व्यक्ति, एक कामना थोड़ी करते हैं कोई व्यक्ति, हजारों कामना है। ये काम एक पूरा हुआ दूसरा फिर शुरुआत हुआ, ऐसे ऐसे कामना करते करते जीवन नष्ट हो जाता है, उम्र खत्म हो जाता है। ऐसे हम लोगों का मतलब मरने का समय भी आ जाता है, कुछ भी हाथ नहीं आता। हाथ पीठ सुप्रत दुख पाओ सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। बस अंतिम में पछताई ऐसे ही चले जाएंगे। और ये 84 लाख के जो आवागमन में घूमते रहेंगे, कीड़े मकोड़े जानवर और अनेक प्रकार के हो गए। तो इसीलिए तो भगवान दया करके कबहू को करी करुणा न दे देत इस बिनु हेतु से नहीं बोल करके इसको। तो इसीलिए भगवान राम जी सबरी माँ को यही बताई है। धन्यवाद है वो माँ भी साक्षात ब्रह्म उनके यहाँ आकर के उनको उपदेश दे रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं। बिनु सुनतो सुन सपने हो न देखे पर दोषा, नाम सरल सब सन छलहीना। नाम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही दीना दीना। ठीक ठीक, मम भरोसा ही हरसन दीना। ठीक, नवम सरल सब सन छलहीना, मेरे भरोसा रह करके छलहीन बिल्कुल दिल साफ जैसे विचार किया जाए। इसको हम ले ले कुछ। घर के अंदर दीपक जल रहा है, वो दीपक जो है पूर्ण रूप से एक तरफ सीधे, माने कोई हवा कोई उसे बाहरी वातावरण प्राकृतिक उसे नष्ट करने के लिए कोई उसको सताने वाला नहीं है। तो वह दीपक कैसा रहेगा, एक तरह से उसको उजलेगा। ऐसे मम भरोसा मतलब नाम सरल सब सन छलहीना, सबसे छलहीन करते हुए हरसन दीना। अच्छा, हरसन दीना माने कुछ मिल जाता है। मान लिया या छोटा नदी है और पानी आ गई अधिक, तो दोनों किनारे को तोड़ता हुआ चली जाती है नदी और उसको कोई मर्यादा नहीं होता है। और मान लिया जाए पानी सूख जाता है तो बस उसमें जानवर पीने के लिए भी नहीं रहता। तो अधिक मिल जाने पर हर्ष भी नहीं होना चाहिए और कम हो जाने पर हमें नुकसान होने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है। हाँ, किसी किसी को होता है ना, आज हमको अरे मैं तो 10 रोटी खाता हूँ, आज मुझे 5 रोटी मिला, तो उसके लिए अपने आप को दुखी मानना ये बिल्कुल गलत है। जैसे अपने पास मान लिया जाए 10 रोटी है कोई बात नहीं, और हम लोग भूखे हैं 10 रोटी डेली खाते हैं, लेकिन सामने वाला कोई व्यक्ति कोई भूखा आ जाए तो उसमें से 5 रोटी दे दो, उससे कोई बात नहीं, और उसका भी
संतुष्टि उसके मन में भी हो जाएगी। तो हालांकि शरीर के लिए तो तृप्त नहीं होगा, लेकिन मन में शांति, अब मन में बहुत कुछ संतोष होगा, है कि नहीं? तो इसी तरह हमें अधिक मिल जाने पर उछल नहीं जाना चाहिए, कम हो जाने पर दीन भी नहीं बनना चाहिए, उसके लिए तकलीफ नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो अंधेरा हो गया, कोई बात नहीं, लाइट तो नहीं है, नहीं लेकिन है। फिर हाँ, भी ठीक ठीक तो हो गया हमारा तो नवधा भक्ति 9 का हो गया। हमने ठीक, सुना था एक सत्संग में कि सवरी माता 87 साल तक राम जी का प्रतीक्षा की थी। हाँ बिल्कुल, हाँ प्रतिदिन वो फूल वगैरह लाके वो खाने का वो फल लाके वो रखती थी। तो डेली उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहे थे एक दिन राम जी आएंगे बोल के, गुरु जी के वाणी का विश्वास करके वो रहे दृढ़ रह के। उससे पहले जो सवरी के पिता वो ये थे ना, आदिवासी थे, उनको शादी के लिए वो काटने के लिए वो बकरियां लाए थे। तो वो बकरिया को रात में मेरे लिए क्यों मरेगी, उनके भी बाल बच्चे हैं बोल के सवरी माता दया करुणा सोच के उन्हें खोल दी रात में, और वो भी खुद भी चली गई और जाके छुप के वो मतंग ऋषि के सेवा करती थी। वो सब लकड़ियाँ लाके एक जगह में रख देती थी और विभिन्न प्रकार आश्रम का वो सफाई कर देती थी। तो मतंग ऋषि ने देखे कौन ये सब कर रहा है बोल के, तो वो पाते हैं सवरी, तो उनको उसमें बहुत खास देखिए और है उसमें ऐसा गुड़ है, उसमें रहस्य है। हम लोग कुछ करते हैं तो दिखाना चाहते हैं अपने आप का, कम करते हैं अधिक दिखाना चाहते हैं, लेकिन सबरी ऐसा भक्तिमती है, ऐसे भगवान के प्रति प्रेम है कि बिना दिखाए हुए संतों का जो सेवा कर रही थी, तो उससे कभी भी वो प्रकट करना नहीं चाहती थी। हाँ, ऐसे सेवा करती थी छिप छिप के, किसी को जानकारी भी नहीं होता था कौन कर रहा है, कैसे, क्या कारण है। बहुत उसे परिश्रम किया उसको देखने के लिए, तब मिली है वो। हाँ, छिप छिप की। और इसमें हम लोगों को भी जानना चाहिए, हम कुछ भी करते हैं दिखाना अधिक चाहते हैं, कम करते हैं कम, दिखाना अधिक चाहते हैं। तो ये वास्तविक भक्ति नहीं है, दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है कि क्योंकि एक तो भगवान अंतर्जामी है, वो हम लोगों के जो मन में विचार है, अच्छे सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। मैं किसी स्कूल कॉलेज में जाने पर इसको मैं शुरुआत में देता हूँ, मैंने अच्छे सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, हमारे विचार अच्छे होना चाहिए। तो भगवान हमारे कर्मों को नोट नहीं करते। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 1 मन, इनसे जो इंद्रियों द्वारा जो कर्म किया जाता है उसको नोट नहीं करते। वो करते किसको है? अपने मन में जो विचार है, कौन से विचार है, अच्छे विचार है या बुरे विचार है। तो क्योंकि वो अंतर्यामी हमारे हर जगह है, सबसे बड़ा है, सबसे छोटे है, सबके अंदर है, तो उन्हीं को नोट करते हैं। इसीलिए हम लोगों को सरलता के साथ, बिना छल के साथ अच्छे विचार, भले ही हम कर न सके लेकिन विचार हमेशा अच्छा रहना चाहिए। और उसके लिए फिर कड़ी मेहनत करना चाहिए, सोच के साथ। हम जिस विषय को सोच रहे हैं उसको, जैसे सोच विचार जो है निराकार होता है, कल्पना, जैसे आपके मन में क्या है उसे मैं नहीं जान सकता, मेरे मन में क्या है, मेरे मन का बात अंतस्करण में जो है उसे आप नहीं जान सकते। लेकिन भगवान
अरे सब उनको तो भाई पूरा प्रतिक्षण पता वो है। नोट कर रहे हैं, वो वेद में। बस अंदर में बैठ करके तो हम लोग जो विचार कर रहे हैं, विचार जो मना निराकार है, तो उसको साकार करना है तो परिश्रम करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत पर करना पड़ेगा। और पक्का इरादा, इरादा माने मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, मैं करके दिखाऊंगा, करके मतलब उसके लिए दृढ़ होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, मतलब संसार से वैराग्य लेकर के संसार में रहते हुए भी उन्हीं के ध्यान में हमेशा मग्न रहना चाहिए। जैसे देखिए, एक होता है शरीर का, एक मतलब विदेह और देह। विदेह का अर्थ आप जान रहे हैं? हाँ, जो देह भाव जिनका नहीं है, अपने के आत्म स्वरूप में तादात्म्य शरीर और मन के साथ जिसका टूट गया है, हाँ, जीवन मुक्त है। हाँ, तो एक बार, अच्छा आपके पास समय है कि नहीं? हाँ है। हाँ, तो राजा जनक के नाम आप जानते हैं? माँ सीता के पिताजी के नाम कौन सा नाम है? जनक। जनक, राजा विदेह जनक, जनक बोलते हैं। हाँ, विदेह राज भी बोलते हैं उसे, विदेह राज जनक। तो एक दिन उनके मंत्री ने कहा, महाराज जी एक बात है, मुझे डाउट लग रहा है, शंका है, मैं पूछ सकता हूँ क्या? तो बोले पूछो पूछो, क्यों नहीं। तो वो क्या किया कि आप देखिए, शरीर रहते हुए विदेह कैसा, इसका अर्थ क्या है मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, सवाल कितने लोग ऐसे करते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन सामने वाला कैसे बोलेगा, इसका जवाब सही देगा या गलत देगा। और गलत देगा तो मैं उससे ऊंचा बन जाऊंगा, ऐसा भी विचार रहता है कितने लोगों का। तो जनक राजा से वो पूछा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपका नाम विदेह है, शरीर रहते हुए विदेह क्यों बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो राजा विदेह जनक राज विचार किया, बहुत सवाल बादशाह किया है, तो विचार कीजिएगा, एक परिवार में किसी व्यक्ति अच्छे वस्तु पा जाए, भोग खाने का कुछ भी हो, तो अकेला ग्रहण करना वह मालिक का सही नियम नहीं है, सबको देना चाहिए, अच्छे चीज को सबको दिखाना भी चाहिए। तो राजा विचार किया, इसका सवाल तो बहुत बढ़िया है, तो अकेला को क्यों सुनो। तो उसे 2 दिन का टाइम दिया, और क्या किया, उसके दूसरे दिन चौकीदार के हाथ में क्या बोलते हैं उसे, मुनादी, और आवाज लगा के बोलते हैं ना, ऐसा ऐसा है बोल करके, वो क्या बोलते हैं उड़िया में उसे, हिंदी में बोली उसको, जैसे किसी समाचार सुनाना है किसी विषय में, तो जैसे उड़िया मतलब डकरा बोलते हैं, डाक पकड़े, वो ऐसे कुछ बोलते हैं। हमारे यहाँ आवाज लगा कि कल मान लिया जाए कोई त्योहार मनाएंगे, कुछ बोलेंगे, तो उनके द्वारा पता चलता है। तो चौकीदार को बुलाया जनक राजा ने, और बोला कल 4 बजे मंत्री को फांसी दी जाएगी। क्या कहा? कल 4 बजे मंत्री को फांसी दिया जाएगा बोल करके चौकीदार द्वारा पूरे गांव में आवाज के साथ उसे घोषणा कर दिया गया। घोषणा होगा ना? हाँ, घोषणा, बस। तो आप देखिए, जिस मंत्री ने राजा से सवाल किया था, उसी मंत्री को फांसी देने के लिए 4 बजे आवाज लगा घोषणा कर दिया गया, तो उसके जीवन में क्या बीतेगा। तब राजा ने अपने घर में कहा कि आज मंत्री के लिए भोजन हमारे यहाँ बनाओ, और इतना बेस्ट बनाओ, इतना बहुत अच्छे बनाओ, लेकिन किसी भी भोजन, किसी भी व्यंजन में नमक मत डालना बोले। नमक डालने के लिए मना कर दिया। बनाए बहुत बढ़िया। और राजा ने 12
बाजी उसे पहले कह दिया था आज का भोजन हमारे यहाँ करना होगा तुझे। तो उसे 12 बजे बुलाने के लिए भेज दिया राजा, और फिर आया। और आने के बाद राजा ने कहा आज भोजन हमारे यहाँ करना है तुझे। तो मंत्री ने कहा मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं कर सकता बोल करके मंत्री ने कहा। इसके बाद जो है मतलब राजा ने कहा ठीक है तुझे भूख नहीं है, तुझे खाने का मन नहीं है, लेकिन मेरा आदेश है तुझे खाना पड़ेगा। क्योंकि राजा का कानून है ना। तो तुझे भूख रहे चाहे न रहे खाना तो पड़ेगा, खाना बिल्कुल जरूरी है, खा ले। तो ठीक है राजा का आदेश है तो पालन करना ही पड़ेगा। तो बैठा, खाया। खाने के बाद जब राजा ने उस मंत्री को पलंग पे बिठा करके थोड़ा सा लेट ले, नींद ले ले, मंत्री ने कहा मुझे नींद कहाँ। तो राजा ने पूछा भोजन किया? हाँ किया। तो भोजन ठीक था या नहीं? तो उसमें फिर मंत्री ने कहा मुझे कोई पता नहीं है। राजा ने कहा अरे अभी तू खाया है, भोजन ठीक था या नहीं था, नमक था या बिना नमक का था, कुछ भी तो बता। नहीं मुझे कोई भी पता नहीं है महाराज जी बोला राजा से। कौन? मंत्री। तो क्यों, किस लिए तुझे अभी खाया है? खाने के बाद तो पता होता है ना सही या गलत है बोल करके। तो उसने कहा मतलब मंत्री ने जवाब दिया महाराज जी अभी 12:30 बज गया है, 4 बजे मुझे फांसी में लटकाया जाएगा। तो कितने घंटा बज गया? 3-3.5 घंटा ऐसा कुछ किया। हाँ, तो उसी समय को मुझे याद करके न भूख है न प्यास है न शरीर में कोई होश है, बेहोशी हूँ। बस इसको समाज में सुना रहे हैं कौन? राजा जनक विदेहराज। सारा समाज सुन रहा है, माइक सेट लगा हुआ है। देखिए मुझे ये सवाल किया था विधेयक क्यों बोलते हैं, तो उसे जवाब दिया तुझे अब फांसी नहीं दिया जाएगा। सुन तुझे एक समय दिया गया है 4 बजे फांसी, तो उसी को आप विधेयक तू हो गया। देख शरीर रहते हुए भोजन कर रहा है, पानी पी रहा है, पानी में नमक लगा है कि नींबू है या कुछ भी पता नहीं थी, इसलिए अर्थात तुझे पता है कि 4 बजे मेरे को फांसी दी जाएगी बोल करके। तो मेरे को विधेयक इसीलिए कहा जाता है, अब मुझे विधेयक अर्थ मेरा नाम इसीलिए दिया गया है। मैं 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं मार रहा हूँ मेरे मौत को, मैं कितने समय चला जाऊं मुझे इसके विषय में कोई, इसीलिए मैं हमेशा मग्न रहता हूँ भगवान के ध्यान में। मुझे शरीर में खाता भी हूँ, पीता हूँ, जो कुछ करता हूँ अनासक्त होकर के कर रहा हूँ, मुझे कोई पता नहीं है कब चला जाए ये शरीर। इतनी बड़ी मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, ये सांस कब रुक जाए इसका क्या ठिकाना है। ये श्वास जो चल रहा है क्या गारंटी है? नहीं। हाँ, कब रुक जाए। तो इसीलिए तुझे मालूम है 3 घंटा या 4 घंटा का मौत, लेकिन मुझे 1 सेकंड का भी गारंटी नहीं है। तो उसको समझ आ गया किनको, उस मंत्री को, साथ में उनके प्रजागण को, धन्य राजा ऐसा होना चाहिए। सारे प्रजागणों को भी उसके सवाल के पीछे सबको कुछ न कुछ मिला कि नहीं। इसीलिए संतों के पास, महात्माओं के पास जाने से, सत्संग करने से बहुत सारा कुछ बहुत मिलता है। बात ये है कि आप लोगों के सामने मैं तो बोल भी रहा हूँ, लेकिन अनपढ़ होने के कारण मुझे भय तो होता है, लेकिन अब उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि वास्तविक वस्तु को जितने भी मतलब भीड़ मनुष्य रहे, तो सही बात को कहीं भी आवाज के साथ बोलने पर इसके कोई डर की बात थोड़ी है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ। आप गुरु कृपा से बोल रहे हैं ना, अपना भगवान के कृपा, गुरु कृपा से ही उनके बात बताया जा सकता है ना, तो किस बात की डर है।
आप माध्यम है, आप माध्यम लाउड स्पीकर है, वो बोलते हैं ना, हम स्पीकर नहीं है लाउड स्पीकर है बोलते, वैसे एक माध्यम है। हाँ, देखिए वो जो है किसी के वो स्वयं अपने श्रेय नहीं लेते। जैसे अर्जुन को गीता 18 अध्याय क्यों सुनाए, क्योंकि करेंगे तो वही, लेकिन अपने अपने कर्तव्य को भगवान नहीं लेते, किसी को दे देते हैं, तो चुनते हैं किसी को। मतलब हमारे परमात्मा, हमारे भगवान जो है, हमारे गुरु कृपा से वो क्या करते हैं, किसी को बनाते हैं, चुनते हैं, किनको दूं, किनके पात्र में मेरे ये सब डाल दूं ताकि दुनिया को दे सके, है कि नहीं? सबको तो नहीं दे पाएंगे ना। सही बात। हाँ, क्योंकि वो सब उसको रख नहीं पाएंगे ना, उसको पात्र, उसके पात्र में वो छेद करके चला जाएगा ना। तो ये जैसे बगनी सीनी का जो दूध है केवल सोने के पात्र में रुकती है जी। हाँ, अन्यथा वो छेद करके पूरा साफ हो जाता है। इसीलिए भगवान जी ने गीता में बोले है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संजितेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचरेण अधिगच्छति। तो श्रद्धा भी हो, वैराग्य भी हो, प्लस इंद्रियों का संयम भी हो, तभी ही वो ज्ञान प्राप्ति के योग्य होगा, वरना ज्ञान तो केवल शाब्दिक ज्ञान हो जाएगा, जीवन में कोई उसका कंठस्थ होगा, हृदयस्थ नहीं होगा और जीवनस्थ भी नहीं होगा। तो उसमें देखिए वो एक चौपाई और दे रहा हूँ आपको, इसका परिचय क्या है, मतलब ये जो वास्तविक में ये केवल याद किया है कि उसके हृदय में है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त का परिचय इसमें पता चलता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बनीरा। यही परिचय इनका, मेरे गुण को गाती हुई उसके पानी गदगद हो जाता है, आंखों से नीर पानी बहने लगता है, प्रफुल्लित हो जाता है। क्योंकि देखिए अन्य बातों से मैं अपने आप को मैं तो मतलब रोक नहीं पाता। अब कहाँ इतना अच्छा मैं बैठ करके आप फोन किए हैं, तो मैं क्या याद करने रखा था इस सारे बातों को? नहीं। तो उन्हीं का दिया हुआ, इसीलिए इतना आनंद मिलता है कि इसकी उनके स्मरण में, उनकी बात में, उनके ध्यान में, उनकी भजन में अपने आप जैसे मन लिया जाए। एक बात और बता रहा हूँ, आपके पास 2 किलो का कोई पात्र है और कोई उसमें दे रहा है, तो वह एक ड्रम से उसमें डाल रहा है, ड्रम से। तो ड्रम से जब डाल रहा है कि 2 किलो का पात्र है, तो कितना उसमें आएगा? 2 किलो के बाद तो बाहर जाएगा ही, क्योंकि देने वाला के पात्र में बहुत सामान है, बहुत सारा उसमें रस है। तो उसमें जब मतलब डालेगा तो बस चारों तरफ उसका तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। इसी तरह हम लोगों का पात्र जितना है, उनका दीवा वो इतना देने वाले हैं कि हमारे से वो बिल्कुल ओवर हो जाता है। ओवरफ्लो क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो, ऊपर उठ के गिर जाता है, रोका नहीं जाता। कहाँ उसको समेट कर कहाँ मैं रखूं, क्या करूं? इस तरह पूरा गदगद हो जाता है, पानी आंख से पानी बहने लगता है, शरीर पूरा प्रफुल्लित हो जाता है। कोई बात नहीं, ये पागल की तरह जैसे मतलब अब एक नशड़ी होते हैं, शराब पीते हैं, एक प्रकार के ऐसे वक्त है। लेकिन एक नशा ये है, हरि भक्ति का जो नशा है, बोला गया है ना, हरि नाम की रस सिप्पान कोलालिका लखो सीना जानती, जो हाँ
ये भगवान के नाम में जो रस है, इस रस को अगर पी लिया जाए तो ये रस जो है कभी सिर को नीचा नहीं करता और कभी समाज में किसी के कोई बुराई भी नहीं करते, क्योंकि ये तो दिव्य शक्ति देने वाले ना, ये उच्च कोटि का रस है। इस रस को पीने के बाद दुनिया के रस सब फीका पड़ जाता है। कियत कलित ललित सियपि गावत ब्रह्म दीप नारद वाल्मीकि विज्ञान विशार सुख सनकादि शेष अनुसारद बरन पवन सुध कीर्तन की गावत वेद पुराण अष्टदश छेव शास्त्र सब ग्रंथ नवरस मुनि जन धन संतन को सर्व सार अंत सन्मत सब ही गावत संतत शंभु भवानी और घट संभव मनु विज्ञान व्यास आदि कवि वर्ज वखनि का घुसुंडी गरुड़ के ही की कलिमल हरिणी विषय रस की कलिमल हरणी विषय रस फीकी। विषय रस फीकी मतलब फीका। जैसे आप रसगुल्ला खाओ कलकत्ते से ला करके बहुत सुंदर रसगुल्ला और कोई लाली चाय दे, लाल चाय, और पियो की बोलो कि इसका स्वाद क्या है, अरे रसगुल्ले के साथ में लाल चाय क्या है उसके दिया। तो ये भगवान की कथा रूप रस को जो पी लेता है ना, जितना रस है माई की जगत की, ये सब फीकी लगती है, फिर इसके ऊपर और मन बिल्कुल टिकता ही नहीं। बिल्कुल। चलिए, जय जय श्री राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भर करती